जर्नी ऑफ नी पेन एंड इट्स ट्रीटमेंट। यहाँ पे एपिसोड 4 में हम देखेंगे कि कौन कौन से मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे नी पेन होता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कॉमन, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी पेन होता है, वो किस वजह से होता है वो जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम जानते हैं, पहला भी हमारा एक एपिसोड था कि व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्यों होता है, क्या रीज़न है, उसमें इन डिटेल हमने सब बताने की कोशिश की है। यहाँ पे आर्थराइटिस मतलब होता क्या है कि ऊपर की थाई की जो हड्डी होती है वो है फीमर, और नीचे का जो बोन होता है पाँव का वो है, उसमें है टिबिया। जो टिबिया फीमोरल जॉइंट है उसमें एक कार्टिलेज होता है, और वो कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, कम होने लगता है। ग्रीस जो है वो पूरे बोन का, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर की फीमर की बोन है और नीचे के पटेला, यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है क्योंकि ये हड्डी एक के ऊपर एक ना घिसे, इसके लिए यहाँ पे कार्टिलेज होता है। और एक ये जो पूरा जॉइंट है वो साइनोवियल फ्लूइड में बंद होता है, जैसे ये मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो जाती है। जैसे फ्लेक्जन हुआ वो मूवमेंट अच्छी तरीके से होती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि यहाँ पे वो ग्रीस जो है या वो कार्टिलेज जो है वो लेस होने लगता है, ख़राब होने लगता है, और हड्डियाँ जो है वो एक के ऊपर एक ऐसे घिसने लगते हैं। इसे हम कॉमन जो कहते हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। बहुत कॉमन पेशेंट है इसके आज अभी। दूसरा जो कंडीशन है वो है RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं उसे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट जो है वो सब दर्द करने लगते हैं, लेकिन उसमें नी पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नी पेन में किस तरह का पेन है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे RA के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मॉर्निंग सिम्टम्स हो या फिर फीवरिश फीलिंग हो या फिर जॉइंट जो है वो वार्म होता है, रेडिश होता है, वो सब सिम्टम्स हमें नी पेन के साथ साथ दिखते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें एक्सरे निकालना पड़ता है, वैसे ही हमारे RA टेस्ट जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में की जाती है, RA टेस्ट करवानी पड़ती है, या फिर ESR करवाना पड़ता है, या फिर C रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो टेस्ट, ये सारे करवाने आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे मालूम होता है कि आपका जो पेन है नी का वो किस वजह से हो रहा है, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये जानना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो कारण है वो है गाउट। अभी गाउट में क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये चेंजेस दिखते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये चेंजेस दिखते हैं, वैसे ही गाउट में हमें दिखता है कि हमारा यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ दिखता है। यूरिक एसिड जैसे जैसे बढ़ता है कि हम देखते हैं कि छोटे जो जॉइंट है हमारी, ये उंगलियों के या पैरों की उंगलियों के जो जॉइंट है वहाँ से दर्द जो है यहाँ का चालू हो जाता है। लेकिन हम दिखते हैं कि एक ही घुटने में सूजन है, एक ही घुटना दर्द कर रहा है, लेकिन ऐसे कई मरीज़ हैं जिसमें यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है, हम देखते हैं। ज़रूरी नहीं होती कि इसकी शुरुआत जो है वो छोटे जॉइंट से ही हो। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनका एक ही घुटना दर्द कर रहा है, स्वेलिंग है, और कितने भी पेन किलर्स लिए या स्टेरॉइड्स लिए अभी दर्द कम नहीं होता। जब हम यूरिक एसिड की टेस्ट करवाते हैं तो यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो यूरिक एसिड से भी आपके घुटनों में दर्द होने की संभावना होती ही है। और चौथा जो है वो है इन्फेक्शंस। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपके घुटने में हो गया है तो आपको पेन होना ही है। एक पेशेंट थे हमारे पास, सारे टेस्ट जो है, मतलब हमने RA टेस्ट किया था, गाउट का यूरिक एसिड देखा था कि कितना है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या नहीं है, ANA किया था, या फिर आपका ESR CRP वो भी किया था, लेकिन कोई भी ऐसा कॉज नहीं मिल रहा था कि घुटने में आखिर हुआ क्या है। तब हमने जब TB की टेस्ट करवाई थी तब वहाँ पे मालूम पड़ा था कि घुटना में TB के इन्फेक्शन हुआ है। तो किस रीज़न से मुझे नी पेन हो रहा है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका सही डायग्नोसिस होता है तो सही ट्रीटमेंट दी जा सकती है। अगर आपका डायग्नोसिस गलत हो गया, किस वजह से मुझे नी पेन हो रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको किस वजह से नी पेन हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सही वक्त पे अगर आपके घुटनों का इलाज होता है तो आगे ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। धन्यवाद।